Praise the Lord. 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 आइए अपने आप को गाने वाले करिए इस बंदगी दे भी सारे जिन्ना भी आप चलाना चाहते हैं चलाना चाहते हैं खुदा चला करके सारे साथ अपने खुदा के हवाले करिए बुलंद आवाज नाल खुदा की तारीफ करिए बुलंद आवाज नाल ही खुदा की जड़ी है वो आप दुआ करिए बुलंद आवाज में ही आप तालीम आइए क्योंकि खुदा ने ऐसे आए हैं खुदा यीशु अपने वैगन का और सारे है हालेलुया 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 आइए आप सारे अखां बंद करिए आप ऊंची आवाज ना दुआ करिए ऊंची आवाज ना दुआ करिए ऊंची आवाज में ची गाइए ऊंची आवाज में ची नारे मारिए खुदा चला जैसी घर के मुताबिक अपना गला खोलो गला खोल के पुकारो खुदा का ताला प्रभु यीशु ने ऐसे पढ़े कहते चाहे खुदा चले खुदा पढ़े कर दे तो समझा मनो बना कर पूरा करो खुदा घर से पढ़े को लग जाए खास खास करके खुदा ऐसे क्यों देना ऐसी रूहानी तरक्की करिए रूहानी अच्छा करिए रूहानी और सोचे खुदावन जस्मानिया सारे लोग सारे चीज़ा ख्याला सोचा सारे खुदा ने इसको डाले खुदा पर दुआ करिए प्रभु यीशु मदद कर सकते ऐसी खुदावन को केरे को चाहिए खुदावन सारी पुकार है खुदावन तारे को मानना बिना खुदावन यीशु उस पुत्र जिंदा खुदावन क्योंकि जिंदगी ये गाना खुदावन तारे को है प्रभु यीशु खुदावन सारी मदद कर ताकि हाथ में तुम्हारी सोच दे तेरे बात खुदावन काफी है कानून अर्पण कर दे खुदावन अपनी जिंदगी लो हमारे है कि हिस्से खुदावन जाइए बुझाइए खुदावन सब लो सब कुछ करो हालेलुया 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 दादा ताला परमेश्वर आसमानी बाप हालेलुया ओ जीसस हालेलुया तेरा भी ओ बोलियत ललकार दसगा जदो खुदा ने लोगों खुदा ने कौमां खुदा ने जो दौर बादशाह दौर ग्रह बेशक वो छोटा सा कादे छोटा सा उम्र छोटा सा दुनिया दे हर तरीके का छोटा सा कादे में छोटा बाहर में छोटा और दुनिया में छोटा और खुदावन ओदे नाल गॉड ने पहले ही ये जित पाई उस खुदा ओदे उत्ते पहले उन्हें क्या था कि खुदा ने मेरे सिखाया कितना लड़ाइयां लड़नी है कितना मैं आगे बढ़ना है क्योंकि कौन शेरा लो खुदा ने कितना उन्हें मुंह ऊपर किया कितना पेड़ लो जेड़ा दिल खाली कर सी उन्हें मुंह में चौका लेना खुदा नो जो खुदा साडा भी खुदा है वो खुदा साडे नाल है वो खुदा साडे नाल भी उस तरह काम करना चाहता है जिस तरह हालेलुया ईमान आप खुदा के ऊपर रखिए आप ईमान में आगे बढ़िए ईमान में तो मजबूत होइए अगर कभी भी आज खुदा का कलाम के लगे मैं तारे ईमान को बुलाऊंगा खुदा सब कुछ कर सकता है सब कुछ सब दे सकता
सारी सारे हालातों के अंदर जिहड़े आपां सोच रहे हैं अज उन्हां हालातों के अंदर असीं कमजोर है डावाडोल हो जाते हैं डर रहे हैं घबरा रहे हैं खुदा बचो खुदा साडे नाल है हालेलुया प्यारे इस्माइल बाप बड़ा शुक्र करते प्रभु यीशु बड़ा शुक्र करते खुदावंद इस आवाज़ में खुदावंद इस करते जो सानू कर देता है कर खुदावंद यीशु ये तोड़ा है असी प्रभु यीशु शुक्रिया है तारे हाथ में बंदगी सौंप देते हैं दुआ करते खुदावंद तारे तमाम लोगों के लिए तारे कलीसिया हमारे तारे सेवका ने खुदावंद दुनिया भर में खुदावंद यीशु तारे को दुआ करते बरकत मंगते अपने लोगों और आगे बढ़ा और लोग तारे को आ सकें तारे को बोल कर सकें प्रभु यीशु तारे को दुआ तारे हाथ में दे दिया सब गीता लेते साझा लेते अपनी बड़ी बरकत कर मसा करो खुदावंद सानू पाक देना पाको प्रभु यीशु तारे को दुआ तारे हाथ में अपने आप दे देते हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया 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 सब हाथ उठते करिए खुदा की तारीफ करिए बोली हमद करिए बड़ा शुक्र प्रभु यीशु बड़ा शुक्र बाल मिले करने हुए बाकी यीशु के नाम आमीन यीशु के नाम में आमीन जोड़ी विच सांभ के और रखा दिल जोड़ी विच सांभ के हीरे मोतियां मेरे तेरे बोले बोलते लाना जाए तेरे होते छक के न जावा किथे राज क्योंकि जो दिया अल्लाह तेरे होते छक के न जावा किथे राज क्योंकि जो दिया अल्लाह तेरे
तेरे कोल ने परमेश्वर का वचन कहता है ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਕਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲ ਦੀ, ਨਾ ਕਰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦੀ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਐਸੇ ਪ੍ਰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੂਹ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ, ਪੂਰੀ ਮਨ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਾਂ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਓ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰੇ ਦੁਆ, ਓ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰੇ ਦੁਆ, ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣਦਾ ਦੁਆ।
हालेलुया ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾਊਦ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਜਨੂਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਨੂਨ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉੱਚੀ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਝੁਲਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਉਮੀਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਨੂਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਅੱਗ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁੱਗਾ ਯੱਗ ਇਕਸਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਠਾਣ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਨੂਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जंग रूहानी लड़नी है, कोई खून दा खेल नहीं। रब दे बंदियां ते शैतान दा कोई भी मेल नहीं। सुनेहा मेरा प्यार ना पा, एक वे छड़ना नहीं। सुनेहा मेरा प्यार हालेलुया बोल बोल के हटे बदना हो रब्बा। हालेलुया बोल बोल के हटे
परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह के उत्ते हालेलुया। परमेश्वर हर एक दे मन नूं जांचदा है हालेलुया, वो देखदा है हालेलुया। सारे दुआ करन लग जाओ हालेलुया। धन्नवाद पिता परमेश्वर जी का शुक्र तेरा धन्नवाद मेरे पिता हालेलुया। अज दे दिन दे लिए पिता ऐ पिता परमेश्वर प्रभु तुहाडे बच्चों दे लई साडे जीवनां दे लई साडे साहां दे लई पिता परमेश्वर प्रभु जी तुहाडा पिता परमेश्वर प्रभु तुहाडा धन्नवाद होवे हालेलुया। पिता हर एक चीज दे लई जिहड़ी तुसीं सानूं मुहैया करवाई है पिता परमेश्वर ऐ पिता साडे होण तेरी महिमा कर सके ये भी तुहाडे वल्लों ही है पिता परमेश्वर जी तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद होवे पिता तुसीं सानूं इस काबिल बनाया पिता परमेश्वर प्रभु जी तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद होवे पिता परमेश्वर प्रभु सारा इज्जत जलाल तुहाडे नाम दे पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता परमेश्वर तुहाडे वचन पिता परमेश्वर तुहाडी कलीसिया जदों सुने पिता परमेश्वर प्रभु तेरा दे दिल खुल जाण पिता परमेश्वर प्रभु जिस तरह प्रभु यीशु जी तुसीं चेलियां दी बुद्धि नूं खोल दिता अपने कलीसिया दे बच्चियां दी बुद्धि नूं खोल देना पिता परमेश्वर प्रभु तुहाडा नया मसाइल लैके तो जाण पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता परमेश्वर इन्हां दे दया कर पिता साडे दे दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਐ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ हर की प्रार्थना का उत्तर देना पिता परमेश्वर प्रभु अपनी कलीसिया को मजबूत बना पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। अपने वचन द्वारा पिता परमेश्वर प्रभु जी let them experience you all Lord हालेलुया। पिता अपना मसा इन्हां ते पा पिता परमेश्वर प्रभु इन्हां दे विश्वास को बता पिता परमेश्वर प्रभु तां जो तेरी उपस्थिति विच जी सकण पिता परमेश्वर हालेलुया। पिता जो तू पहले समय काम किया पिता परमेश्वर प्रभु तू आज भी उन्होंने करने की सामर्थ रखता है पिता परमेश्वर प्रभु पर साडे विश्वास को उस लेवल ते लेके जा जिस दे विच असीं तेरे चिन्ह ते चमत्कारां नूं देख सकीए पिता मैं पिता तेनू समझण दी बुद्धि हासिल कर सके पिता परमेश्वर प्रभु जी तां जो तेरे विच बदलण दा जुनून तेरे विच चलण दा जुनून साडे अंतिम दिन तक पड़िया रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी हालात सानू हिला न सकण पिता परमेश्वर प्रभु बंधन सानू रोक न सकण हालेलुया। पिता यीशु ने नाम सा बंधन खुल जाए पिता जी ऐसी दुआ करते हैं हालेलुया। पिता सारा इज्जत जलाल तेरे नाम नूं मिले ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਣ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।
मैं रिक्वेस्ट करता हूं पास्टर जी सब मेरे लिए दुआ करना। आइए आप दुआ करिए। खुदा साडे नाल अपने कलाम दे नाल दुआरा गलबात करें। असीं खुदा दी आवाज़ सुनना है, इंसान दी नहीं। ये खुदा दी हज़ूरी है। खुदा जरूर साडे नाल गलबात करे। खुदा अपने बंदे नूं अपने लिए खुदा इस्तेमाल कर। तुहाडे हाथ में दिन दे अपने कलाम दे नाल साडे सारे नाल गलबात करो। यीशु तुहाडे कोल ही मंगदे हैं। यीशु के नाम से मंगदे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ਭਾਜੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਸਭ ਜਨ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ यीशु के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। तो आइए टाइम को बिना जाया किए हम आगे बढ़ेंगे। सो जिनके पास खुदा का कलाम है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के पास होगा। हालेलुया। सो जिनके पास नहीं है तो अगर आपके पास फोन है तो उसमें डाउनलोड करें ताकि जब हम पढ़ें तो मिलकर अच्छी तरह उनको सीख सकें। सो आपने देखा होगा टाइटल लिखा है जॉय ऑफ गिविंग। खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है जी? प्यार करता है। जो कुड़ कुड़ के देते हैं खुदा उस ऑफरिंग को, उस दान को क्या खुदा पसंद नहीं करता। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं बड़ी अहम बात है। वैसे तो हर बात खुदा की अहम होती है। सो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं जब गवाही देते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं तो खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी हुई। ऐसा ही है जी। हम अक्सर कहते हैं जब गवाही देते हैं तो तब भी देते हैं कि खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी है। सो मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, बरकत है क्या? व्हाट आर द गॉड ब्लेसिंग? जवाब दीजिए। खुदा की बरकत क्या है? हम अक्सर कहते हैं कि खुदा ने मुझे बहुत बरकत दी हुई है। अब मैं सवाल पूछता हूं, आप बताएं वो बरकत है क्या? बोलिए जी, कोई जवाब दे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, जो भी आपके मन में है बोलिए। चंगी से सबको बड़ी बरकत जी ठीक है जी। कुछ और जी? जी जी नया दिन दिया, ये खुदा की बरकत है जी। जिंदगी दी, क्या क्या लिखा है? इंसान कब्र में जाके उसकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। हालेलुया। बड़ी बेहतरीन बातें हैं, बड़े ध्यान से सुनना, इधर उधर नहीं होना। मैं देखता हूं कोई इधर उधर बड़ा, जब आप खुदा के घर में आते हैं तो आपका ध्यान पता किधर होना चाहिए? कितने होना चाहिए? खुदा की तरफ। पतरस ध्यान हटा तो क्या हो गया? अगर आप खुदा की हुजूरी में आते हैं उस टाइम को जाया ना करें। ऐसा ही है जी। क्योंकि लिखा है खुदा में की गई मेहनत जो ना वो बेफायदा नहीं जाती। अगर हम इधर उधर ही घूमते रहे तो फिर कोई बरकत नहीं मिलने। यकीन जाने खुदा दिलों और गुर्दों को जानता है। आप किस माइंड से बैठे हैं, किस जज्बे से आप खुदा की हजूरी में बैठे हैं, खुदा जानता है। दाऊद ये नहीं कहता मैं खुश होया कि मैनू आखड़ लगे। अरे देखो आया नहीं है, पूरी खुशी देखो, गौर कीजिए इस बात पर। खुशी का ठिकाना देखिए। वो क्या, मुझे भी कहा गया कि खुदा के घर जाना तो मैं खुश हो गया। ये है वो जुनून, ये है वो जज्बा जो खुदा मुझ पे और आप पे चाहता है। हालेलुया। जिंदगी कौन देता है? तो फिर इतने बैठने का कोई फायदा है? जो फायदा है उसे नहीं, उसे व्यर्थ ना करें। शैतान नहीं चाहता कि आप रूह और सच्चाई। भाई ने अभी क्या कहा था? सुनते नहीं, आप बोल नहीं देते। भाई जब लीड कर रहे थे बोला था खुदा ऐसे प्रस्तारों को ढूंढता है। कितना देर को पता है? साडी रूह भी कितने होर तुरी फिरती है, सच्चाई सानू पता नहीं। फिर फायदा क्या?
ना ज्ञान की वजह से, कलाम में लिखा है, ना ज्ञान की वजह से मेरे लोग बर्बाद हो गए। ऐसे बर्बाद नहीं हो कि दुआ नहीं की बर्बाद हुए, या बरकत नहीं मिलियां बर्बाद हो गए। इस वजह से बर्बाद हुए कि उन्होंने ज्ञान को, नॉलेज को नहीं लिया। दुनिया की सानू नॉलेज होती पर बाइबल की नॉलेज नहीं होती। अगर बाइबल की नॉलेज होगी ना तो अबलीस कभी आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। प्रेज गॉड। हम अक्सर कहते हैं खुदा ने मुझे ब्लेस किया। मैंने पूछा आप बताएं ब्लेसिंग होती क्या है, तो आपने सही जवाब दिए, पर कुछ और बातों पे भी गौर करेंगे। खुदा की सबसे बड़ी बरकत, खुदा ने अपना बेटा हमें दे दिया। हालेलुया। इससे बड़ी और क्या बरकत हो सकती है? खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया पर मेरे और आपके लिए भेज दिया। हालेलुया। और दूसरी बरकत, खुदा ने हमें अपनी सूरत पर बनाया। कैसे बनाया? अपनी इमेज पर बनाया। एक गल्ला सानू भुलिया होनी है जो आसमान की बादशाही तक लेके जाती है। अब मैंने पूछा, किसी ने नहीं जवाब दिया। खुदा की इससे और बड़ी बरकत क्या हो सकती है कि खुदा ने मुझे और आपको अपनी सूरत पर बनाया। खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, अभी कुछ और ही बन गए। हालेलुया। लगेंगी आपको बातें, पर सच्चाई को जानोगे तो कलाम में लिखा है सच्चाई आपको आजाद करेगी। प्रेज गॉड। खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, असि कुछ होर ही बन गए। असि नाटक देखते नाटक वर्गे बनना चाहते, ऐसा ही है। फिल्मा देखते फिल्मा वर्गे बनना चाहते, एक्टर वर्गे बनना चाहते। सच्चाई है खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया। कभी सोचे कि खुदा जैसा मुझे बनना है? कभी सोचा है? यह है खुदा की बरकत। असी गवाही ने सानू गड्डियां दित्तियां, सानू कार दिता, सानू बिजनेस दिता, अच्छी बात है। कलाम में लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें मिट जाएंगे। हालेलुया। अगर कोई चीज रहेगी तो खुदा अगर आपकी जिंदगी में है तो वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। इसीलिए जबूर नबी कहता है मैं खुदा के घर में हमेशा सुकूनत पाऊंगा। हालेलुया। वो चीजें हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं, पर जो बरकत खुदा हमें देता है, जो हमारी जिंदगी को आसमान की बादशाही में लेके जाएगी, उसका हमें पता ही नहीं। और एक बरकत और, खुदा ठंडे वेले आदम ना की करता सी, गल्ला करता सी। ये कोई बरकत, ये बहुत बड़ी बरकत है। खुदा ठंडे वक्त में आदम से क्या करता था? बातें करता था। बातें करना यानी दुआ करना। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। कई बार असं कहते साढ़े को टाइम ही नहीं दुआ का, ऐसे ही है जी, टाइम ही है नहीं। जब टाइम ही नहीं है तो फिर कैसे आप बातें करेंगे खुदा से? खुदा आदम से बातें करता था, यह बहुत बड़ी बरकत है। हमारे पास टाइम नहीं है, दुनिया की बातें हम इधर उधर करते हैं, पर खुदा से बातें करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और एक और बरकत जो खुदा ने फरिश्तों को नहीं दी, मुझे और आपको दी, और कहा जाओ दुनिया में जाकर क्या करो? इस कलाम की मनाती करो, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। ये कम बरकत है। ये रुतबा, ये ओहदा खुदा ने फरिश्तों को नहीं दिया, मुझे और आपको दिया। जाओ जाके की करो? बरकत लवो। गिरजे च जो सुनिया ओनू इथों लिया, इथों नहीं भुल गए, ओनू जाके की करो? प्रचार करो। आज गौर करिए अपनी जिंदगी च। असी कहने असी कोई दिन इतने खड़े होके असी खुदा नू जान लिया। उस खुदा को जानने से क्या फायदा कि आपने उस बरकत को बांटा नहीं। आप कहते हैं खुदा दुनिया का नूर है, अगर नूर आपकी जिंदगी में आ गया तो फिर उसकी रोशनी आप अगर बाहर गए तो वह दूसरों पर क्यों नहीं चमकी? कभी कीती गल किसे? लोग अंधकार में हैं, आपने यीशु को कबूल किया, आपने जिंदगी पाई, क्या वो जिंदगी आप तक ही रह गई?
क्या आपने उसको बांटा? मैं बात करने लगा हूं, खुदा हमें जो बरकत देता है, क्या उसे हम अपने पास रखते हैं या उसे बांटते हैं? मेरे साथ रहिए, बरकत बहुत पाएंगे आपको। एक वाक्य याद होगा, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, पैराबल्स कहा कि किसी आदमी ने वो प्रदेश चला, अपने दासों को बुलाकर क्या किया, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उन्हें तोड़े बांटे। एक को कितने बांटे? 5, और एक को 2, और एक को 1। 5 वाले ने जैसे ही उसके पास तोड़े आए, उससे लेन देन किया, 5 का 10 कर दिया। 2 वाले ने 4 कर दिया, और जिसे 1 तोड़ा मिला था उन्हें की कितना? बोलिए मिट्टी चुका, उस बरकत को उसने मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया। अब गौर करें, इस शख्स ने उस बरकत को जो उसे मिली थी, जो उस पर आशीष ठहरी थी, उसने उससे मिट्टी खोदी और खोदकर उसे दबाया। यानी इस शख्स ने उन 2 शख्स जो पहले थे उससे ज्यादा मेहनत की। कैसे मेहनत की? पहले देखा होना, कड़ी जगह कई ऐदा दी है जिथे कोई है नहीं, मैं उत्थे जावां, लभदा होना, फिर मिट्टी खोदी होनी, मेहनत की होनी, दबाया होना, फिर उन्हें निगाहबानी करना होना। ये मेहनत ज्यादा नहीं हो गई? पर जब मालिक लेखा लेने लगा तो उसे लानती कहा, क्योंकि तूने मेरी इस बरकत को दबाया। हालेलुया। उस बरकत को तूने बांटा नहीं, शेयर नहीं किया, तूने उसको दबाया। आज अपनी जांच करनी है। हम इस जिंदगी बख्श कलाम को जब लेकर जाते हैं तो क्या वो अपने पास ही रखते हैं या उसको बांटते हैं? अगर उस बरकत को बांटते हैं तो खुदा हमें मुबारक कहता है। अगर हम उस तोड़े को दबाते हैं तो खुदा कहता है लानती है। आज गौर करेंगे कौन सी बरकत? जिस बरकत की मैं बात करने लगा हूं वो है रुपया पैसा, जॉय ऑफ गिविंग। खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? प्यार करता है। और खुदा ने हमें जो बरकत दी हुई है, ये रुपया पैसा, कलाम में लिखा हर एक अच्छा वरदान कहां से मिलता है? खुदा ज्योतियों के पिता की तरफ से मिलता है। तो फिर वो अगर खुदा ने हमें दी है तो क्या हम उसे बांटते हैं या अपने पास रखते हैं? एक हवाला मैं आपको बताता हूं। बनी इस्राएली, खुदा के लोग बड़ी मुश्किल में थे। अलीशा के दौर की बात है। अकाल पड़ा हुआ, खाने को कुछ नहीं है, खुदा के लोग बड़ी तकलीफ में हैं। हुआ क्या? 4 कोड़ी खाना नहीं है, तो वो क्या करते हैं? दुश्मन की छावनी में चले जाते हैं, अरामी लोगों की छावनी में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? वो सोचते हैं अगर हम यहीं रहे तो यहां मर जाएंगे, हम वहां जाते हैं हमें कुछ मिलेगा। अगर हमें मरना तो यहीं है, अगर वहां चले गए एटलीस्ट हमें खाने को तो मिलेगा। तो वो दुश्मन की छावनी में चले जाते हैं। वहां खुदा ने साउंड ट्रैक का पहले इंतजाम किया। अब गौर से सुनिए, वहां पर जब वो कौड़ी जाते हैं तो वहां पर घोड़ों की और तरह की आवाजें आती हैं। वो जो दूसरे उनके दुश्मन होते हैं वो खौफ ज्यादा हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये घोड़ों की आवाजें कहां से आई, इसका मतलब इस्राएली लोग हम पर चढ़ाई करने लगे हैं। वो डर जाते हैं, वो डर कर वहां से भाग जाते हैं, अपनी छावनी को छोड़कर चले जाते हैं। और वो कोड़ी जब उस छावनी में आते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां खाना होता है, भरपूर खाना होता है, सोना चांदी होता है वहां पर। तो भुखा बंदा होवे ते ओनू खान नूं लभे ते ओदे लई इस तो बड़ी बरकत की है। हालेलुया। मैं एक जगह सुन रहा था, किसी ने अर्ज किया, मुझे ये पता नहीं, मैंने सुना है
कि भूखा इंसान शेर से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हालेलुया। आप अंदाजा लगाएं, जो भूखा शख्स होता है वो शेर से यानी जानवर से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो भूखे थे, जिस दुश्मन की छावनी में गए उन्हें खाना मिला, खाना खाया, सोना चांदी क्या किया, लूटा। अब एक बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, आइए मेरे साथ हवाला निकालें। दूसरा राजा, सेकंड किंग यानी दूसरा सलातीन, उर्दू में, हिंदी में दूसरा राजा, पुराने अहदनामे में से निकालिए मेरे साथ मिलकर, और उसका 7वां बाब और 8वीं आयत आपके लिए मैं पढ़ूंगा, आराम से निकालें। जो उसका पस मंजर था, जो बैकग्राउंड स्टोरी थी, मैंने आपको बयान कर दी है। अब वो जो बात करने लगे हैं वो कोड़ी बड़े गौर के सुनने वाले हैं। सुनिए 7वां बाब, दूसरा सलातीन, सेकंड किंग, 7वां बाब और 8वीं आयत। उसमें यूं लिखा है, जब वे कोड़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। अब दूसरे डेरे में खाया पिया, सोना चांदी लूटा और क्या किया, उसे छिपा रखा। लूटना मारा, ला छुपा दो। आगे सुनिए, फिर लौटकर दूसरे डेरे के में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। दूसरे डेरे में गए, वहां से भी सोना चांदी लिया और उसे छुपा देता। जिस तरह उस शख्स को एक तोड़ा मिला था, उन्हें की किया, मिट्टी खोदी और की किया उन्हें, अंडरलाइन कर ले इसको अगर आपके पास बाइबल है। इन कोड़ियों ने भी, जो खुदा ने इन्हें बरकत दी, भूख थी, ये उनके लोग जो छावनी में थे, इस्राएली, वो भूख से मर रहे थे। ये दुश्मन की छावनी में आ गए, दुश्मन वहां से भाग गया, खुदा ने उन्हें भगा दिया, तो इन्होंने खूब खाया, सोना चांदी लूटा और दूसरे डेरे में गए, वहां भी सोना चांदी लूटा और उसे छिपा दिया। क्या किया, छिपा दिया। 9वीं आयत गौर से सुनिए, तब वे आपस में क्या कहने लगे, आपस में बात करने लगे। क्या करने लगे, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। हालेलुया। उनकी आंखें खुल गई, उन खुदा की रोशनी उनके अंदर आ गई। वो इस बात का एहसास करने लगे कि हमारे बहन भाई जो दूसरे डेरे में हैं, वो भूख से मर रहे हैं, खुदा ने हमें बरकत दी है और हमने उस बरकत को छुपा दिया है। ये काम हम अच्छा नहीं कर रहे। देखा, ये है जिसकी आंखें खुल जाती हैं। वो कहने लगे, हम ये जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, यह आनंद का समाचार का दिन है। हालेलुया। ये खुशी के दिन है, खुशी की खबर है। अगर हम इसे छिपा रखते हैं तो ये काम अच्छा नहीं है। हालेलुया। अगर आप खुशी की खबर को, जिंदगी की बातों को, जिंदगी की खुशखबरी को अपने तरफ रखते हैं, उसे दबाते हैं, तो खुदा फिर क्या करने वाला है। हालेलुया। तो मेरा ख्याल है हमें भी ये कहना चाहिए कि हम ये काम अच्छा नहीं करते। हालेलुया। आगे सुनिए, हम ये काम अच्छा नहीं करते, ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम ओम फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बतला दे। क्या करें? अब हम बादशाह को जाकर इस खुशखबरी का, इस रोशनी का, इस बरकत का, इस जिंदगी की
बातों का जो हमें मिली है, हम जाकर बादशाह को बता दे हमने बरकत पाई है, हम खाना खाया है, हमारे बहन भाई भूखे हैं, वो भी इससे सिर हो। हालेलुया, आमीन। मेरा ईमान है कि आप बरकत पा रहे हैं। ये है वो कलाम। अगर आप उसकी जिंदगी बख्शवातों को, उस बरकत को अगर आप दबाते हैं, अगर आपको खुदा ने दौलत दी है, पैसा दिया है, तो आप उसे खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड। दो चीजें हैं खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए, खुदा की बादशाही की वसअत के लिए, एक्सटेंशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। दो चीजें जहन में रखें किस तरह खुदा की बादशाही फैलेगी। नंबर 1, खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है, और नंबर 2, रुपए पैसे की जरूरत होती है। हालेलुया। अगर पहला ग्रंथियां उसका 9वां बाब उसकी 14 आयत पढ़े तो वहां साफ लिखा है, खुदा ने ठहराया कि जो सुसमाचार या पैगाम सुनाते हैं उनकी जिंदगी का गुजरान कैसे हो? सुसमाचार से हो, पैगाम से हो। यानी जो तुम्हें खुशखबरी सुनाता है उसकी जिंदगी का, उसके जरूरतों का खर्चा खुदा कहता है कैसे हो? उसके लोग पूरा करें। और अगर वो सूट डालता है, अगर वो गाड़ी में जाता है, अगर वो ग्रोसरी खरीदता है, तो उसका खर्चा कौन उठाए? बोलिया करो जी, लोग उठाएं। खुदा कहता है, खुदा ने ठहराया है, किसी इंसान ने नहीं। पहला ग्रंथियां 9 बाब 14 आयत आप अंडरलाइन कर ले, पढ़ लेना। खुदा ने ठहराया, तो खुदा ने एक बार साफ कहा जो खुदा का है किसको दो? तो जो केसर का है तो कभी देता है खुदा ने। आज सवाल पूछिए अपने आप, खुदा की बादशाही कैसे बढ़ेगी? खुदा की बादशाही कैसे एक्सटेंशन होगी? कैसे उसकी बढ़ोतरी होगी? अगर हमने उस दौलत को, उस रुपए पैसे को नहीं इस्तेमाल किया। बेशक हो सकता है आपके पास कम हो, यकीन जाने अगर आपके पास कम भी है ना, तो यीशु के पास ले आए। हवाला याद है, जब बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी तो खुदा को उन पर तरस आया, तो खुदा ने शिगिर्दों से कहा इन्हें तुम खाने को। भीड़ देख के शिगिर्द डर गए, लता पैर कंबल लगे, हंसी कितों भाग देंगे। खुदा ने कहा तुम्हारे पास क्या है? वकील जवाब देता 5 रोटियां और 2 भीड़ कितनी थी? 5000 तो अभी मर्द थे और बच्चे, उनको गिना जाए तो स्कॉलर मानते हैं वो 10,000 से ज्यादा थे। और रोटी कितनी, मछलियां कितनी? अब आपके पास हो सकता है थोड़ा, अगर यीशु के पास आपने थोड़े को ले आएंगे तो खुदा उसे बरकत में बदल देगा। हालेलुया। शागिर्द भूल गए कि जो हमसे कलाम कर रहा है वो उस जगह पर है। हालेलुया। जो आंधियों को शांत करता है, जो तूफानों को रोकता है, 4 दिन के मुर्दे को लाजर को कहता है लाजर बाहर आ जा, वो 4 दिन का मुर्दा यीशु के चरणों में आ जाता है। हालेलुया। शागिर्द इस बात को भूल गए कि जिंदगी का चश्मा इधर है, वो मोज़े कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। याद रखें आपके पास थोड़ा भी है, अगर आपकी जिंदगी में यीशु है तो वो आपके थोड़े को बड़ा कर देगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। आप यीशु के पास ले आए, उसे यीशु के पास ले आए। आपके कभी मन में ये ना आए कि मेरे पास थोड़ा है। उस विधवा ने कितनी दमड़ियां डाली थी? 2 दमड़ियां डाली थी। जो था उसके पास उसने डाल दिया, तो कलाम में उसका जिक्र किया जाता है। हालेलुया। ये कितनी खुशी की बात है, उसका जिक्र किया जाता है। जिसके पास जो था उसने यीशु को दे दिया, उसने खुदा को दे दिया। इसके मायने पता क्या है? दूसरे लफ्जों में, जब आप अपना थोड़ा भी है अगर यीशु को देते हैं तो फिर आपकी निगाहें पता किस पर लग जाएंगी? यीशु पर लग जाएंगी। हालेलुया। फिर आपकी निगाहें यीशु पर लगेगी, आपकी अपनी दौलत पर नहीं लगेगी।
जे अपनी दौलत को देखते रहेंगे, असि पैसे को देखते रहेंगे, तो फिर हम कभी नहीं दे सकेंगे। ऐसा ही है जी, क्योंकि जेब में पैसा डाला, कभी वो आ गया खर्चा, कभी वो आ गया खर्चा, ये जाहिर सी बात है। पर खुदा का खुदा को दे। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, दूसरा कुरिन्थियंस और उसका 8वां, दूसरा कुरिन्थियंस, आराम से निकाल लीजिए 8वां बाब और उसकी पहली आयत। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। उसमें यूं लिखा है, अब हे भाइयों, मैं अक्सर कहता हूं अगर ये भाई लिखा हुआ है तो इसमें बहनें भी शामिल हैं। ओरिजिनल, जब हम इसको ओरिजिनल बाइबल पर पढ़ते हैं तो ये तर्जमी हमारे पास है, ट्रांसलेट हमारी पास है, वहां पर बहनों का जिक्र नहीं, पर जब ओरिजिनल पढ़ते हैं तो वहां बहनें भी शामिल हैं। अब हे भाइयों और बहनों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस फजल का समाचार देते हैं। हालेलुया। किसका देते हैं? उस फजल का समाचार देते हैं। देता वही है जिस पर फजल हुआ है। हालेलुया। देता वही है जिस पर फजल हुआ है। फजल क्या हुआ? मैं गुनाहगार था, मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दे दी और मुझे हमेशा की जिंदगी दे दी और मुझ पर फजल हुआ है। अब जो कुछ है वो मसीह का है। हालेलुया। इसे फजल कहते हैं। अब सुनिए, अब है भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस फजल का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ। मकिदुनिया मौजूदा नाम, जो इसको आसान तरीके से समझना है तो यूनान कहें, मकिदुनिया पुराने नाम है, कि कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में। अब देखिए, वो कलीसिया चर्च जो था बड़े दुख में थे, उनकी वो क्लेश में थे, अजमाइशों में थे और उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन भी था। पर उनमें एक खूबी थी, उनकी उदारता और बढ़ गई। हालेलुया। ये देखा यूनान की कलीसिया, मकिदुनिया की कलीसिया, पौलुस वहां पर आया, कहता ये क्लेश में है, अजमाइशों में है, कंगाल भी है, पर इनके अंदर एक खूबी है कि इनको देने के लिए और भी उदारता बढ़ गई है। ये है वो जज्बा, ये है वो चाह। कुछ भी नहीं है, पर उनके हृदय के अंदर ये है कि हमने बादशाहों के बादशाह को हमारे पास जो कुछ है देना है। हालेलुया। आगे सुनिए, कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है। अब पौलुस उनके क्या कहता? गवाही देता है उनके लिए। पौलुस खुद गवाही देता है, और गवाही क्या है? कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। जिन्नी उन्हें गुंजाइश थी, दूसरे लफ्जों में बोलूं, जिन्नी उन्हें गुंजाइश थी, उन्होंने गुंजाइश को बाहर की दिता, दे दिता। हालेलुया। जितनी उनके अंदर गुंजाइश थी, उन्होंने गुंजाइश से बाहर जाकर भी खुदा के लिए दिया। यूनान की कलीसिया, आगे देखिए, मन से दिया, सामर्थ से भी बाहर, किससे दिया? मन से दिया। कितना दिता? मन से दिया। नोट किया करें, कोड़ के नहीं देता। मैंने कहा पहले, खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? प्यार करता है। अगर हम देते हैं, सोच विचार करते हैं, हाय देता, ये कर दिया, वो कर दिया, तो यकीन करने का भी बरकत नहीं पाएंगे। ये सोच के दे कि जिस शख्स को, जिस हस्ती को मैं देने जा रहा हूं, वो मुझे इसका 2 गुना 4 गुना करके वापस देगा। हालेलुया। आगे सुनिए, और चौथी आयत, और भरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत बेनती की। पवित्र लोगों की सेवा करने में हमसे बार बार मिन्नत की कि जाओ, जाके जेड़े मुकद्दस लोग ने जो इस खुशखबरी को फैलाते हैं, उनको दो। खुदा का
काम ऐसे नहीं फैलेगा, आपको बोझना बीजना पड़ेगा ताकि खुदा की बादशाही एक्सटेंशन हो, डेवलप हो, बढ़ोतरी हो। जहां पर पैगाम नहीं पहुंचा, आपके रुपए के पैसे से वसीला वहां पर पैगाम पहुंचे। आपने रोशनी पाई, दूसरे लोग भी रोशनी पाले। हालेलुया। आगे सुनिए 5वीं आयत। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। प्रभु को यानी खुदा को फिर उसकी इच्छा से। किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से, खुदा की इच्छा से। कभी अपने आप को पूछो, कभी पूछिए कि खुदा तेरी क्या मर्जी है, मैं कहां दूं? देखो ऐसे लिखा है, अंडरलाइन करें। पहले प्रभु को फिर उसकी इच्छा से। किसकी इच्छा से? खुदा की इच्छा से। खुदा की इच्छा से, खुदा की इच्छा पूछे, उसकी क्या योजना है, क्या मनसा है उसका। जब आप देते हैं खुदा से पूछे, घुटने टेके, झुके, दुआ करें कि खुदा तूने मुझे बरकत दी है ताकि मैं इस बरकत को किस तरह इस्तेमाल करूं। आगे सुनिए। प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया, इसलिए हमने तीतुस को समझाया जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी क्या करते जाओ? ਵਧਦੇ ਜਾਓ। जितना तुसी ज्ञान च वध गए, ईमान च वध गए, हुण तुसी इस दान के काम दे विच भी बढ़ते जाओ। कई बार हम इस काम में पीछे रह जाते हैं, हम ज्ञान में भी बढ़ जाते हैं, ईमान में भी बढ़ जाते हैं, और पौलुस कहता है अब दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। 8वीं आयत। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। हमारा खुदा हमारे लिए धनी होकर भी कंगाल बन गया। क्या कंगाल बन गया? यानी दूसरे लफ्जों में कहे, सलीब की मौत उसने सह ली, वो धनी होकर भी मेरे और आपके लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल होने से वो बरकतों के दरवाजे खुल जाएं और तुम अमीर हो जाओ, दौलतमंद हो जाओ, धनी हो जाओ, क्योंकि उसकी मौत के वसीला से हमने बरकतें पाई, जिंदगी पाई। हालेलुया। और हम क्या हो गए? हम दौलतमंद हो गए। हालेलुया। उसके गरीब होने से तुम लोग धनी हो जाओ। ये है उसका फजल। खुदा हमारे लिए क्या बना? धनी होकर भी हमारे लिए वो क्या बन गया? कंगाल। उसके कंगाल हो जाने से हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं। ये है वो फसल। मैं पाताल में था, मैं अंधकार में था, मैं मौत में था, उसने सलीब पर अपनी जान दी और मुझे हमेशा की जिंदगी मिली और बरकतों के दरवाजे खुल गए। हालेलुया। ये है वो फसल, ये वो है अनुग्रह। मैं इसको आगे नहीं लेके जाऊंगा, स्किप कर दूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। एक हवाला और आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। हवाले मेरे पास काफी हैं पर मैं टाइम को नजरअंदाज नहीं करूंगा। टाइम पर खत्म करना, खुदा कहता है हर चीज का एक टाइम है। हालेलुया। टांग और टाप ये होना चाहिए हमारी जिंदगी। टाइम मैनेजमेंट, हमें हर चीज का टाइम उसके अंदर रहना चाहिए। आगे सुनिए। लूका रसूल और उसका 8वां बाब, मुकद्दस लूका रसूल की अंजील नए अहदनामे में निकालें और उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें यूं लिखा है, यस, यीशु की शिक्षाएं यानी कि यीशु की जो टीचिंग है, इसके बाद मैं नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, यानी यीशु मसीह नगर नगर और गांव गांव
प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ क्या करने लगा? फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे। मसीह खिदमत कर रहा है, मनादी कर रहा है, शागिर्द उसके साथ हैं, वो नगर नगर गांव गांव में जा रहे हैं। दूसरी आयत, और कुछ स्त्रियां भी थी, यानी औरतें भी थी, जो बदरूहों से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, यानी खुदा के साथ कुछ औरतें भी थी जिन्होंने बदरूहों से आजादी पाई थी, बीमारियों से शिफा पाई थी, वो भी उसके साथ थी। और वे ये हैं, यानी उनके नाम मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योआना, और सुसना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां। ये आगे बहुत जबरदस्त बात है। ये अपनी संपत्ति से उसकी क्या करती थी? सेवा करती थी। हालेलुया। यानी कि सेवा करती थी अपनी दौलत से, अपने रुपए पैसों से खुदा की सेवा करती थी। यानी इसे कहते हैं खिदमत करती थी, मनादी करती थी। अगर आप प्रचार नहीं करते, आप गीत नहीं गाते, आप किसी को पैगाम नहीं सुनाते, अगर आप अपनी दौलत को खुदा के लिए देते हैं तो इक्वल टू सेवा है। इसे खिदमत कहते हैं। ये भी सेवा है। हालेलुया। ये सेवा यही नहीं है कि आप यहां पर आ गए, आपने पैगाम सुना दिया, ये खिदमत है, ये मनादी है। अगर आप खुदा के काम के लिए दौलत को देते हैं, अपने रुपए पैसे को देते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है। हालेलुया। ये भी खिदमत है। अब गौर करने वाली ये बात है कि इन औरतों के अंदर से बदरूहें निकली थी, बीमारियों से शिफा पाई थी इन्होंने, पर यीशु के साथ साथ थी, छोड़कर नहीं चली गई। कई बार होता क्या कि हम शिफा पा लेते हैं, आजाद हो जाते हैं, बरकतें पा लेते हैं, तो असि गिरजे छड़ के चले जाते हैं। टाइम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी ठीक है, हमने नहीं जाना। नॉमिनल मिसाई बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं जी? गए तो ठीक है, नहीं गए तो अभी ठीक है। ये देखिए, ये औरतें, इन्होंने मसीह के साथ साथ चलती थी और रुपए पैसे से उसकी सेवा करती थी। क्या सेवा करती थी? जाओ जाके मनादी करो, तुम्हें खाना चाहिए मैं पैसे दूंगी, तुम्हें जूते चाहिए तुम खरीदो, तुम्हें कपड़े चाहिए खरीदो, हम तुम्हें पैसा देंगे। हालेलुया। अब मुझे बताएं, यीशु मसीह उनके साथ था, यीशु को किसी चीज की कमी थी? कोई कमी थी उसको? वो बादशाहों का बादशाह है। उसने कहा सोना मेरा, चांदी मेरी, सब कुछ मेरा है। पर वो उन औरतों को मना नहीं कर रहा था। खुदा ये प्रोजेक्ट हमारे लिए है, ये बरकत हमारे लिए है। खुदा जानता था जो आसमान की बादशाही में बोएगा वो 100 गुना उसका अजर पाएगा। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता था कि ये औरतें अपनी बरकत से वांझा हो जाए। इनको बरकत मिलनी चाहिए, इनको बीच नहीं दो। हालेलुया। खुदा ने कहा सोना मेरा, चांदी मेरी। आकाश के परिंदे दरिंदे कोई है जो भूखा रहता है, खुदा उनको मुहैया करता है। हालेलुया। खुदा बादशाहों का बादशाह है जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो आपके रुपए पैसे पर बरकत देगा। वो चाहता है ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। वो चाहता है कि आप जो उसने आपको दिया है उस दिए हुए में से दें, तो खुदा आपको बरकत देगा। अय्यूब की किताब में 41 बाब में उसकी 11 आयत में लिखा है, खुदा कहता है किसने मुझे पहले दिया ताकि मैं उसको क्या करूं? वापस करूं। हवाला नोट कर ले, अय्यूब 41:11 उसमें लिखा है खुदा फरमाता है किसने मुझे दिया ताकि उसे मैं वापस करूं। अब सोच करें, कभी दिखता है? अगर दिखता तो किस तरह देता है? क्योंकि खुदा कहता लेने से देना क्या है? मुबारक है। लेने से देना मुबारक है। कई बार ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਮੰਗਦੇ थकते नहीं। हालेलुया। मैं एक बार यूएस में गया तो मुझे वहां
मेरे मन में खुदा ने बात डाली। तो वहां मुझे पैगाम देना था, तो मैं वहां गया तो मुझे पास्टर जी ने बोला पैगाम दे। तो मैं बोला पास्टर जी मुझे ये बात नहीं समझ आई, हमारे चर्चिज हमारी कम्युनिटी के हर जगह है, पर बहुत कम है जिन्होंने अपने गिरजे बनाए। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सानू आदत पई है, और गोरे लोग हैं, ये कम्युनिटी है, ये बांटते हैं, और दुनिया की दौलतमंद क्या है? दुनिया की दौलतमंद कौम है, क्योंकि ये बांटते हैं, ये देते हैं, ये देते थकते नहीं, और हम लेते सानू मंगन की आदत पई हुई है। यकीन जाने कलाम में लिखा है लेने से देना मुबारक है। ये कभी ना सोचे कि मुझे किसी से मिलना लेना है, आप कहे मुझे लेना नहीं बल्कि उसको देना है, क्योंकि मैं मुबारक होना चाहता हूं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है लेने से देना मुबारक है। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आंखें बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंखें बंद रखें और अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। इस जिंदगी बख्श बातों को जो आज आपने सुनी है उस पर गौर करें। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है मुबारक है जो इसे पढ़ता है और सुनता है। आपने पढ़ा भी और इसे सुना भी। खुदा कहता है मुबारक हो गए हैं। अब खुदा से कहें कि खुदा मुझे इस पर चलने की तौफीक बख्श, मुझे हिम्मत दे, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं इन जिंदगी बख्श बातों को अपनी जिंदगी में लेकर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को चला सकूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। अगर जाने अनजाने में कोई लफ्ज ऐसा बोला गया है खुदावंद तेरे बंदे से, तो तेरी हुजूरी में उसे मैं मानता हूं और मानकर अपने गलती का इकरार करता हूं। तेरा कलाम कहता है जो मानकर छोड़ता है तो उस पर फजल करता है। हालेलुया। फजल बख्श, ताकि खुदावंद तेरी मर्जी से, तेरी इच्छा से तेरे काम को कर सके। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आओ इसी तरह पर खड़े रहिए। फतेह खुदा धन्यवाद ली इस गीत के दौरान अपनी नजराने उधर की चढ़ाइए। तेरे लिए मोहल्ला, तेरे लिए मोहल्ला, तेरे लिए मोहल्ला, तेरे लिए मोहल्ला, तेरे लिए मोहल्ला सदा करेगा खुदा। चारे पासे पे अच्छा है होवे, काली दियो नान सीते हाजी दियो ना, सताइयो तेरे नान नान होवे ना, काली दियो नान सताइयो तेरे नान नान होवे ना। तेरे लिए मोहल्ला, तेरे लिए मोहल्ला, Thank you.
तेरी जिंदगी च फिर ना कोई मलाल होवेगा। हालेलुया। वो खुशी परमेश्वर का वचन जे तुसी ओदी पकड़ कर लई ते ओ तुहाडे जीवन दे विच तुहाडे मन नूं खुश रखेगी। हालेलुया। जिस तरह असी बाइबल विच पढ़दे हैं कि खुदा दा जिहड़ा वचन है वो एक दवा दी तरह काम करदा। जिहड़ी खुशी आ, जिहड़ी खुशी वो सानू दिंदा, वो एक दवा की तरह है साडे शरीर दे लई। जिहड़ी अगर वो खुशी तुहाडे मन च होएगी ना ते अद्धियां तो जालियां बीमारियां दा उदा ही तुहाडा शरीर
तो छड़ के चले जाएंगे। हालेलुया, वो खत्म हो जाएंगी अगर ओदी खुशी जे साडे विच आ गई तां। हालेलुया। आए आपां सारे अखां नूं बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए। तो मैं ब्रदर अदनान के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगे आउण अते अज भी ऑफरिंग दे लई दुआ करें। अजीम मशीर खुदा कादिर अब्द का बाप सलाम पे किसी प्यारे खुदा में तेरा शुक्र है, तो अपने बच्चों को अपने घर में लेके आया। और प्यारे खुदा में हर सुबह तू नई जिंदगी देता है और नई ताकत देता है। प्यारे खुदा में जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो टायर्ड होते हैं, थके होते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो प्यारे खुदा में फिर हमारा जिस्म ताज़ा होता है, फिर हम अपने काम काज में लग जाते हैं। और प्यारे खुदा मन हाथों को बरकत देता हूँ प्यारे खुदा, उनको और बढ़ा प्यारे खुदा, उनके हर अखराजात में प्यारे खुदा तू बरकत दे, ताकि वो ईजी प्यारे खुदा अपने अखराजात को पूरा कर सके। और जो तेरा हिस्सा बनता है प्यारे खुदा वो ईमानदारी से निकाले, क्योंकि प्यारे खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि लेने से बेहतर है कि दो, क्योंकि प्यारे खुदा तू ही बरकत देने वाला बाप है। प्यारे खुदा सबके साथ हो प्यारे खुदा, जलाली यीशु मसीह से रहम कर, तू ही रहम करने वाला बाप है। अब मैं तुम बात करने के लिए सुना मैं तो मानता हूँ। और मैं पास्टर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आखिरी दुआ दे विच साडी सहायता करें। आइए हम दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी है, जमीन पे भी होए। सारे रोज़ सारे गुनाह माफ, इस तरह से दूसरों को माफ करें, सारी बुराई से छुड़ा, बुराई से बचा, और राहत, दलाल, विशेष आमीन। अब खुदा में यीशु का फजल, खुदा की मोहब्बत, आत्मा की फाकत और शराकत हों तो सारे रात यीशु से हम तक होंगे। आमीन। बहुत शुक्रिया इस बात में